आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम वार्ड नंबर 7 के बीच में आपको लेके जाने वाले हैं। कुल मिलाकर इस वार्ड की अगर बात की जाए तो एक बड़ी वार्ड है और बड़ी वार्ड होने के साथ साथ कई अलग अलग जो जगहें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर। और जब इम्पॉर्टेंट जगहों का जिक्र होता है तो चीज़ों के जो चैलेंजेस हैं वो भी फिर काउंट ज़रूर किए जाते हैं। तो वार्ड नंबर 7 का अगर जिक्र किया जाता है तो चांद नगर, प्रेम नगर, उसके साथ साथ अगर रेजेंसी रोड का कुछ एरिया, डीपीएस स्कूल का जो बिहाइंड वाला एरिया, गुजर नगर का कुछ एरिया, उसके साथ साथ कांजी हाउस का एक एरिया इसके बीच में पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये वार्ड जो है ये एक बड़ी वार्ड है, कमर्शियल वार्ड भी है और रेजिडेंशियल तो है ही है। उसके साथ साथ क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वार्ड वॉच के मकसद से जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो हम जानने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो आज हम आपको उन लोगों की समस्याएं तो सुनाएंगे, साथ में हमारे ज़रिए उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं। तो हमारा एक माध्यम ज़रूर है कि उनकी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएँ। तो चलिए आपको आज वार्ड नंबर 7 के बीच में ले चलते हैं और यहाँ के जो आम लोग हैं, आम नागरिक जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंटल कार्य जो इस समय चल रहे हैं उसको देख रहे हैं और दूसरा समस्याएं क्या हैं वो। जी, आपका नाम? पल्लवी। पल्लवी जी, वार्ड नंबर 7 में आज द न्यूज़ नाउ की टीम आई है जी और जी जी। हमारा जो एक खास पेशकश है वार्ड वॉच। तो आज यहाँ पर हम वॉच करने के लिए आए हैं कि क्या बड़ी डेवलपमेंट आपकी वार्ड के बीच में हुई है, किस तरह की यहाँ पर विकास हुआ है और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिक्कतें क्या क्या हैं आपको। सर, स्टार्टिंग में तो इन्होंने किया था, ये पूरा एरिया इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने अच्छा किया। उसके बाद यहाँ पे सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता, ठीक है। वो फ़ोन करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। पहला इशू ये है। और सबसे बड़ा इशू इस मोहल्ले में ये हो गया कि ड्रग्स का बहुत मामला हो गया हुआ है। हमने मतलब सीनियर से भी बात की थी तो उन्होंने कोई भी यहाँ पे वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवन कि स्टूडेंट्स भी आजकल आने लग पड़े हैं यहाँ मोहल्ले में। तो है ही है, यहाँ नीचे भी है, रोड पे भी काफ़ी मतलब लोग कर रहे हैं ऐसा काम। तो हाँ, ये तो एक बड़ा कंसर्न है और इस समय एक बड़ा नीड ऑफ द आवर है कि इसके ऊपर पूरी तरह से देखा जाए। दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सफाई की, जिस तरह आपने कहा कि प्रॉपर पोजीशन नहीं है कोई, और दूसरा पीछे डेंगू भी रहा। जी तो जी। ऐसे हालातों में क्या आपने जो यहाँ की आपकी पार्षद हैं उनसे बात करने की कभी कोशिश की, उनके पास कभी आप गए? सर, वो अब तो वैसे काफ़ी देर से आए नहीं हैं, आते हैं, सुनते हैं, करते हैं, पर जो पीछे वर्कर्स हैं वही करेंगे तो आगे वो करेंगे ना। तो मेन लीड तो वही करेंगे वैसे। अब हम तो कंप्लेंट ही कर सकते हैं, बाकी काम तो उन्होंने ही करना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने पहले भी ये इशू क्रिएट करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे पहले भी लेडीज़ यहाँ पे बोल रही थी कि हम इकट्ठे होंगे, हम बोलेंगे, मैम को बोलेंगे, तो मतलब वो आए नहीं और ये बात हुई नहीं। और हमारा मतलब उस दूसरा मोहल्ला है हमारा साइड पे डीपीएस के पास वाला, वहाँ पे डीपीएस के पास के बैक साइड भी वहाँ पे लड़के आते हैं, वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। नीचे भी शाम को स्टूडेंट्स वगैरह छोटे छोटे, हम बहुत बच्चे देखते हैं यहाँ पे आने। आप प्लीज़ सर, ये आप इशू जो है हमारा सबसे बड़ा, ये आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, आपका नाम? निशा जी, वार्ड नंबर 7 में क्या समस्याएं हैं जो आप झेल रहे हैं? समस्या तो एक्चुअली यहाँ पे एक तो पहला नंबर है कि यहाँ पे सफाई नहीं है, ठीक है, और लाइट्स वगैरह वो ठीक है, पानी भी यहाँ पे ठीक है, बाकी यहाँ की सोसाइटी है वो थोड़ी ठीक नहीं है।
सोसाइटी जैसे यहाँ पर आपने हाँ कहा जी। कि क्या क्या आपको ऐसा लगा कि जो आप ये कह रहे हैं? मतलब कि यही मोहल्ले में थोड़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो खा पी के थोड़ा करते हैं। तो हाँ जिस तरह यहाँ पर सफाई की आपने कहा कि समस्या है और हाँ कुछ जी। यहाँ पर आपको समस्याएं जो झेलनी पड़ती हैं, तो जो जी। यहाँ की कॉरपोरेटर है रितु चौधरी, क्या जी। उनकी नोटिस में कभी कोई चीज़ आपने लाई और उनका किस तरह का यहाँ पर दौरा रहता है? नहीं, वो तो ठीक है। आती हैं वो यहाँ हाँ वार्ड जी, में, आपकी जी, जी। समस्याएं सुनती हैं? जी। जी, आपका नाम? शालू जी, वार्ड नंबर 7 में कितने सालों से आप रह रहे हैं? हो गए हैं 13 साल। 13 साल हो गए। शालू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस वार्ड के बीच में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ पर? समस्या इतने सुधी है की सुनाचे ठीक है नहीं। हाँ फिर भी कोई एक ऐसी समस्या तो ना सुनाई ही इन्ना सकते हो? पता नहीं अं करूँ इन्ना बाहर नहीं निकलते पहले तो हम जेड़ा मेन पता है तो सुना दे तो अं ठीक है नहीं। हाँ नहीं, लेकिन जियां तुस इत्थे रोआ दे हो इस वार्ड नंबर 7 च, जियां तुस आखा दे कि मैं 13 साल, बड़ी एक बेसिक जी चीज़ होंदी है कि बिजली पानी सफाई, वो किस चाली रही है थोड़े इत्थे वार्ड च? सफाई है नहीं बिल्कुल नहीं थे सफाई का तो तुसें ना गै रैन दो बड़ा गंद है इत्थे। सफाई है नहीं हाँ सफाई है नहीं है ते और जेह्ड़ी बिजली दी केह् पोजीशन है? बिजली का बिल गया। बिजली ठीक है, पानी साफ आंदा पीने वाला? हाँ पानी तो साफ आंदा पानी आंदा भी 2 टाइम आंदा। लाइटां लगी दियां इत्थे स्ट्रीट? लाइटां भी लगी हैं। जी, वार्ड नंबर 7 में कितने सालों से रह रहे हैं आप? बड़ी देर हो गई। बड़ी देर हो गई है। बड़ी देर क्या बड़ा काम आपकी वार्ड के बीच में अब तक हुआ है, क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। दिक्कतें क्या क्या उठानी पड़ती हैं यहाँ? दिक्कतें बड़ी है, पौड़ियां की भी दिक्कत है। बिमार इंसान हो थल्ले ढली नहीं सकता, नहीं हो चढ़ी सकता, मुश्किल तो है ही है। ते एक ये बिजली के बारे दी ज्यादा सानू दिक्कत। अच्छा। सारी ये कलोनी पूरी गरीब लोग रौंदे न। 4-4 5-5 लाख रुपया कुत्थों देना? जेह्ड़े लोकें दे घर जनानियां भांडे मांजने उन्हें कुत्थों देने? कुत्थों दे सकदे? कोई मसला है देने वाला? कोई नहीं है। जा साढ़े बच्चें करान ना नौकरी देन ना, फिर लैन उंदे कोला तनखाहियां, साढ़े कोल है नहीं कुछ भी। बड़ी बेसिक जी चीज़ है, जियां तुसें बिजली का जिक्र किया, हाँ जी। पानी की केह् पोजीशन है इत्थे? पानी साफ आंदा पीने वाला? कोई पता ना, अस पीने जनेहा तो होंदा पी लैने। ते इत्थे दी जेह्ड़ी कारपोरेटर ने रितु चौधरी, हाँ जी हाँ वो रितु दौरा करदे इधर दा आइए थोड़े म्हल्ले? आंदी आंदी। काम काज कुछ किता उन्हें आइए नहीं? हाँ बनाइयां है थोड़ी जी पौड़ियां। थोड़ी पोरियां। हाँ ते ओहदे अलावा और कुछ कोई और के होना? डेवलपमेंट जी नहीं इ'यां बलाचा ते आई जंदी झट, ऐसी गल नहीं है। ऐसी नहीं है कि जेह्ड़ी साढ़ी गल नहीं सुनदी जां नहीं आंदी, आंदी ऐसी गल नहीं। कोई दिक्कत होवे सानू आई जंदी है ओह्। ते बड्डी डेवलपमेंट तुसें केह् लगदा कि केह् होई दी थुआढ़ी वार्ड च? बड्डी गै होई दी कोई ते ना कोई सफाई आह्ला ना कोई किश। बिजलियां दे बिल्लें दे बिच लोग डुब्बी मरी गेदे न, कुत्थों देने पैसे? 2-2 3-3 साल होई गे लोकें घर बैठे दे, जनानियां भी घर बैठी दियां। लोग बमारी कारण उ'नें कम्म दा भी कड्ढी ओड़ेआ। आखदे जाओ घर बैठो, कुत्थों देने उ'नें इन्ना बिल? 4-4 5-5 लाख रपेआ बिल। असें आखेआ अस दिन्ने आं गौरमेंट गी 2000 रपेआ लेई लैन साढ़े कोला म्हीना, ते जेह्ड़ा हून बिल आंदा अस कन्नै कन्नै दिंदे जागे। ओह् नहीं, ओह् कोई नहीं सुना दा साढ़ी। तो असें इस बारी वोट देने ही नहीं हैन। असें पूरा कीते दा, असें अपनी कलोनी दा कुसै गी वोट नहीं देना। जी, आपका नाम? मुदस्सर अहमद वानी। वानी साहब, वार्ड नंबर 7 में आज हमारी टीम आई है। वार्ड नंबर 7 में कई चीज़ें अहम हैं यहाँ पर। क्या डेवलपमेंट आपकी वार्ड में अब तक हुई है और क्या परेशानियाँ आपको इस समय झेलनी पड़ रही हैं? इस
सर अभी तक आपने भी खुद देखा, बताने की तो आपको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट अभी तक 5 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल। लेकिन जो हमारी कारपोरेटर थी रितु चौधरी कांग्रेस की, अभी तक उन्होंने इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप खुद भी देख सकते हैं, ये मेरे पीछे सीढ़ी है, ये 12.5 की 15 लाख में उन्होंने बनाई थी। ये टाइलें पुरानी रखी, खाली ये ग्रिल लगाई, इसकी भी देख लो आप हालत 1.5-2 साल में ही ख़त्म है। ये कैसा काम किया 12 लाख का, जो कि 2 साल भी नहीं चला उनका काम 12 लाख में। नाला देख लीजिए आप, वहाँ पे ATM है, उन्होंने अपनी दीवार दी हुई है, वहाँ से पूरा ड्रेनेज बाहर है। पूरी म्यूनसिपलिटी अपनी ड्राइव चलाती है, गरीबों को तंग करती है। किसी दुकानदार का बोर्ड होगा उसको तंग करेगी, कोई मैं बोल रहा हूँ कल आके मुझे भी तंग कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन गरीब आवाम का कोई काम नहीं करता। अभी आपने देखा इतना बड़ी बीमारी का दौर चला यहाँ पे, डेंगू, मेरे खुद बेटे को डेंगू हो गया था, 7 साल का मेरा बेटा था। कोई स्प्रे करने, कोई सफाई करने, कोई अपनी मनमर्जी से है। यहाँ पे जो हमारे JMC के हैं सुपरवाइज़र हैं या निगरान हैं, वो फॉर्चून होटल के पास बैठे रहते हैं, अपनी धूप सेकते हैं। आज देख लीजिए, वीरवार को यहाँ पे आएंगे ताकि 10 रुपये दे दो, या महीने में एक बार आएंगे जो 100 रुपये यूजेज चार्ज लेते हैं। जो देगा उससे ले लेंगे, जो नहीं देगा उससे नहीं लेंगे, जिस पे दबाव बनेगा उससे ले लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे। तो गंद देख लीजिए, आज सुबह का झाड़ू भी नहीं लगा, और नाले की हालत देख लीजिए, पूरा नाला जाम है। बिजली पानी को लेकर क्या बिजली पानी आप देख लीजिए सर, सुबह से भी 5 मिनट बिजली आती है, 10 मिनट जाती है, 10 मिनट आती है, 5 मिनट जाती है, उससे भी बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाइट का कट है, अपने 2 घंटे ले लीजिए आप, तो अगले घंटे दे दीजिए। 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट बंद करते हैं, 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट बंद करते हैं, यही आंख में चुली चलती रहती है यहाँ पे। जो यहाँ की पार्षद हैं रितु चौधरी, उनका किस तरह का अप्रोच है आम आदमी के साथ? क्या आपने ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आपने ड्रेनेज की बात की और कई सारे यहाँ पर कंसर्न आपने बताए, तो क्या उन्होंने आके इस चीज़ की कभी सूझ ली है? सर उन्होंने, जहाँ तक मेरी सोच और मेरी समझ, और मैंने देखा है इस वार्ड में, मेरा घर भी है, उन्होंने उन्हीं की सूझ ली जिनका कांग्रेस की राज में जैसे अपने वर्करों का ही डेवलपमेंट होता है, वैसे इधर भी 2-3 लोगों का ही डेवलपमेंट हुआ, बाकी किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाकी आप देख लीजिए, नाले बनाए उन्होंने, जहाँ 4 घर थे वहाँ पे 4 करोड़ का नाला बनाया, जहाँ पे 1 घर था वहाँ 50 लाख का नाला बन गया। यहाँ देख लीजिए, पूरे नाले पे डिपेंड है लोग, मगर कोई नाला नहीं है यहाँ पे। वो सामने लाइन देखिए आप, वहाँ पे निचली अंडरग्राउंड मंजिलें हैं लोगों की, नाले में कोई उनका लेन देन नहीं है। दूसरी मंजिल का होगा, पहली मंजिल का कोई लेन देन नहीं है उनका, लेकिन उस तरफ उन्होंने नाला बनाया, उधर से अपने आगे बनाया। जिन्होंने उनको वोट दिए उनका काम उन्होंने किया, और जो उनके अपने वर्कर थे कुछ, उनकी डेवलपमेंट उन्होंने की, बाकी किसी की बहुत बहुत डेवलपमेंट। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, वार्ड नंबर 7 में आज हमारी टीम आई है। आपकी वार्ड में किस तरह की डेवलपमेंट अब तक हो पाई है? क्या काम यहाँ पर हो पाया है और क्या परेशानियाँ हैं? सर परेशानी बहुत है, देखो इधर भी सड़क गंदा है, इधर भी देखो ये हमारे पास ही है ना, दुकान पे ना लेडीज़ दुकान है, ना काम का कोई आता, ना ऐसे ही छड़ी स्मेल रही है इधर। सुबह आते हैं, वो सुबह अपना करके चले जाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद छड़ा ऐसे ही है। जब बोलते हैं वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, जो नाला गएंगा आएगी, दूसरा आएगी, कोई आता नहीं है। नहीं, उम्मीदें थी आपको जब कॉरपोरेशन के यहाँ पर इलेक्शन हुए, मेयर यहाँ से चुने, ये मेयर डिप्टी मेयर आए, उसके बाद जो कॉरपोरेटर्स हैं यहाँ से आपके इलाके से चुना गया, तो आपको उम्मीदें थी? बिल्कुल उम्मीदें थी जी, उन्होंने बहुत कुछ बोला था, आपके नाले बन जाएंगे, आपके ये हो जाएगा, आपको ये गंदगी सारी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद कोई आता नहीं है, जब बोलो कहते हैं हो जाएगा बस। पीछे जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ड्रेनेज ओपन है, पानी इकट्ठा हुआ है, डेंगू का खतरा भी पीछे मंडरा रहा था, तो आपने इस चीज़ की जो सूझ है वहाँ कॉरपोरेटर ने आकर कभी ली है? नहीं जी सर, नहीं है, वो खाली पीछे उस साइड ही देखते हैं, इधर कोई नहीं आता। आगे पीछे की जो वार्ड्स हैं उसमें स्मार्ट वार्ड बनाने का काम चल रहा है, स्मार्टली काम चल रहा है, क्या इधर चल रहा है आपके? इधर बंद हो गया सर, इधर वो कोई इनका कोई वो है इशू है, कोई कि सीधा बेगम है ना, उनका कोई इशू है इनके साथ, इसलिए बंद कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार।
अशोक जी, वार्ड नंबर 7 में आप यहाँ पर रहते हैं, वार्ड नंबर 7 में। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी वार्ड में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर आ रही हैं? देखते हैं जनाब, देखो पूरा दिन हमारी दुकानों के आगे गंद रहता है पड़ा हुआ, लैटरिन पड़ी रहती है, पूरी नालियों में डक्के लगे रहते हैं, नालियों में गंद पड़ा रहता है, कोई सफाई तो होती नहीं है इतनी, ना नाला निकलता है, नाला ब्लॉक है, तो ऐसे पूरा दिन दिक्कत रहती है, पूरा दिन बदबू आती रहती है हमें। तो आपको लगता है कि जिस तरह जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब आपने यहाँ पर पार्षद के इलेक्शंस हुए, यहाँ पर कॉरपोरेटर को चुना, तो यहाँ पर काम कुछ हुए हैं आपके इस इलाके में? बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, क्या उसका क्या स्टेटस है यहाँ पर आपकी वार्ड के बीच में? इसका तो कुछ भी नहीं है, लाइट भी पूरा दिन बंद रहती है, ना नलका भी पानी भी आता है, कभी नहीं आता। और दूसरा नंबर नाली का गंद, कम से कम भी 15-20 साल हो गया नाली का गंद पड़ा हुआ ऐसे ही, पूरा दिन लैटरिन आती रहती है, नाली में ब्लॉक होता रहता है, खुद साफ़ करते हैं, पानी फेंकते रहते हैं, और नाक आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खींच कर चले जाते हैं, बोलते हैं करेंगे, अब बाद में करेंगे, अब आएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, कोई भी नहीं आता तो देखने। आपने जो यहाँ की कॉरपोरेटर हैं उनके साथ कभी बात की? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये ड्रेनेज है ये ओपन है, इसको ढकने की बात कभी की है? बहुत बार की है, आती हैं, देखती हैं, चले जाते हैं, बस फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोन से चले जाते हैं, करता है नहीं कोई भी, कुछ आता नहीं दोबारा इधर। तो इस वार्ड का हमने दौरा किया है और यहाँ के जो निवासी हैं उनकी बड़ी बेसिक सी एक जो समस्या है वो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। जिस तरह ड्रेनेज का जो सिस्टम है, ड्रेनेज के सिस्टम से पूरी तरह से वो खासे नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि इस लोकेलिटी के अंदर काफ़ी स्मेल रहती है और प्रॉपर ड्रेनेज का यहाँ पर सिस्टम नहीं है, वो होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं मिक्स्ड यहाँ पर जो रिएक्शन है हर किसी निवासी का सामने आया है। कुछ जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ की पार्षद से खुश हैं, उनके काम से खुश हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्षद के काम से नाराज़ हैं। तो बड़ा मिक्स है यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो सामने आया है। दूसरी तरफ ड्रग्स को लेकर भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा कंसर्न बताया है। जहाँ ड्रग्स को लेकर कई सारी चीज़ें, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वहीं अब ज़रूरत ये भी है कि वार्ड नंबर 7 में कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि ड्रग्स का जिस तरह चलन बढ़ता जा रहा है उससे हम लोग भी अछूते नहीं हैं और यहाँ पर भी कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस वार्ड की जो कॉरपोरेटर हैं रितु चौधरी, उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की और किसी कारणवश उनके साथ हमारी जो बात है वो नहीं हो पाई है और पूरी तरह से इस वार्ड नंबर 7 का हमने आज दौरा किया है। विवेकानंद चौक यहाँ पर बड़ा अहम है, उसके साथ साथ ईदगाह रोड बड़ा अहम है, उसके साथ रेजेंसी रोड, प्रेम नगर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी ज़्यादा अहम हैं। एक बार फिर आपको एक नई वार्ड में और उस वार्ड की क्या समस्याएं हैं वो बताने का प्रयास करेंगे और आपको इस वार्ड के बीच में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।